साथियों, आज से 4 साल पहले मैंने यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा था। वो यूनिवर्सिटी जो इस पूरे मारवाड़ के युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मैं चाहता तो अध्यक्ष बनने के अगले दिन से ही बड़े नेताओं को साधने में लग जाता, अपनी भविष्य की राजनीति को देखने लग जाता, लेकिन मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, विश्वास का रास्ता चुना। वो विश्वास जो युवाओं ने मुझ पर जताया था, उसमें हजारों युवा इसी शिव इलाके के थे। मैं जेल गया, मैंने लाठियां खाई, मैंने मुकदमे झेले, मैंने साजिशें भी झेली, लेकिन उस विश्वास के रास्ते को नहीं छोड़ा। मैं राजनीति नहीं जानता, मैंने जो किया वो खुला किया, सामने किया, डंके की चोट पर किया, छाती ठोक के किया। मैं राज की नीति पर नहीं, विश्वास की नीति पर चला। बुरा दौर व्यक्ति के जीवन में भी आता है और समाज के जीवन में भी आता है। कोरोना के टाइम भी आधी रात को किसी का फोन आया तो रवि ने फोन कभी साइलेंट नहीं किया। गायों में लंपी की बीमारी हुई थी, गांव में हाहाकार मचा था, लोगों के आंगन में गायों की लाशें पड़ी थी, शरीर से मांस के लोथड़े गिर रहे थे, खून से लथपथ गोवंश को देखकर हमारे लोग जब रो रहे थे, तब मैंने अपनी राजनीति नहीं देखी, अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं देखा। जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक हजारों गायों के टीकाकरण का काम किया। मुझसे जितना हो सकता था किया। ना गांव देखा, ना जाति देखी, ना धर्म देखा, सिर्फ ईमान देखा और सिर्फ विश्वास देखा। गाय वोट नहीं देती है, लेकिन हमारे इस इलाके के लोगों को रोजी रोटी गाय भेड़ बकरी पर ही तो टिकी है। लेकिन कोई नेता उस समय नहीं दिखा, कोई शासन प्रशासन नहीं दिखा, क्योंकि वोट नहीं थे उस समय। मुझे लंपी से तड़पती गायों के नजारों ने भीतर तक हिला दिया था। उससे भी ज्यादा मैं परेशान हुआ गांव के बेबस लोगों को देखकर, जिनको संकट के समय कोई पूछने वाला नहीं था, कोई माई बाप नहीं, कोई धनी दौरी नहीं। जनसंवाद यात्रा का विचार वहीं से निकला था। उसी समय तय हो गया था कि मैं इस पूरे इलाके में जाऊंगा, शिव से संवाद करूंगा, शिव के लोगों से संवाद करूंगा। मैं ढाणी ढाणी जाकर देखूंगा कि शिव के हालात क्या है, पीड़ाएं क्या है, जज्बात क्या है। हमने जनसंवाद यात्रा निकाली और तस्वीरें आप सबने देखी। आज भी शिव में 80 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां नेटवर्क नहीं है, सड़क नहीं है। 200 किलोमीटर में फैला शिव, लेकिन एक भी अस्पताल नहीं है। कोलेचा आरंग से लेकर मुनाबाव गडरा रोड तक बुखार भी आए तो इलाज के लिए बाड़मेर जाना पड़ता है। स्कूलों के हालात आप सब जानते हैं। जनसंवाद यात्रा में मुझे एक उम्मीद दिखी, बुजुर्गों के आंखों में उम्मीद, उनके आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी की, युवाओं में उम्मीद बेहतर भविष्य की। बुखार और बीमारियों को झेलते हुए भी खेत में काम करती मां बहनों का विश्वास कि कल हमारे गांव में अस्पताल होगा। मेरी बहनों की आंखों में उम्मीद कि हमारे गांव में 10वीं और 12वीं तक की स्कूल होगी और हम भी पढ़ेंगे। अगर आज मैं यहां ठहर गया तो इस विश्वास का क्या होगा, इन उम्मीदों का क्या होगा? अगर मैं ठहर गया तो क्या जवाब दूंगा भांडासर के 29 साल के लंगे खान को, जिनसे पानी का वादा करके आया था? क्या जवाब दूंगा डगारी गांव के उस बुजुर्ग को, जिन्होंने मुझे माला पहनाते हुए कहा था कि तुमने पोस्टर पर मेरे गांव का नाम लिखा, हमको जिंदा कर दिया फिर से? क्या जवाब दूंगा पूनिया गांव के लोगों को, जिनसे मैं सड़क पानी बिजली का वादा करके आया हूं? मोडरडी के लोगों में विश्वास है कि रवि एमएलए बनेगा और भारतमाला से एक पतली सड़क हमारे गांव तक भी आएगी। बरसिंगा से लेकर आरंग सोचरा तक के लोगों को मैंने सोलर में स्थानीय लोगों को रोजगार का वादा किया है। अगर आज मैं रुक गया तो क्या जवाब दूंगा थूमली, गिरल, आकली, तुड़बी के लोगों को, जो 10 मिनट का सफर 1 घंटे में पूरा करते हैं, जिनकी जमीनों को कब्जा कर कंपनियां और सरकारें करोड़ों कमाती है, लेकिन उन लोगों के हालात आज भी बदतर है, जिनके घरों पर रात में काला धुआं छाया रहता है, जिनसे मैं वादा करके आया था कि ये अंधेरा छंटेगा। मैंने कोटड़ा, हड़वा, हड़वेचा के लोगों को सड़क का वादा किया था। भाड़का से लेकर भियाड़ और उंडू आरंग तक के किसानों को लाइट ट्रिपिंग से मोटरें जलती है, हजारों का नुकसान हो जाता है, समय पर बिजली नहीं मिलने से फसलें बर्बाद होती है। उनके और मेरे बीच उम्मीद और विश्वास का रिश्ता बना था। मैंने उन कोटड़ा के लोगों से कुछ वादा किया था, जिनका गौरवशाली इतिहास है, पहचान है, लेकिन वर्तमान बुनियादी सुविधाओं को भी तरस रहा है। यह हालात न सिर्फ शिव विधानसभा के रामसर, गडरा, चौहटन, भियाड़, हरसाणी, गिराब और गागरिया शहीद हर क्षेत्र के हैं, बल्कि हम जितना गहरा उतरेंगे, हालात और बदतर स्थिति भी हमारे सामने आएंगी। एक लाइन में सच को बोला जाए तो हालात सरहद। मैं उन युवाओं को क्या जवाब दूंगा जिनको मैंने कहा था कि एक एक को रोजगार देने का काम करूंगा? अगर मैं ठहर गया तो उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा? बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़े इंतजार के बाद मैंने गांवों के बुजुर्गों की आंखों में बेहतर कल की चमक देखी है।
मैंने देखा है जब मेरे युवा भाई कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं तो बुजुर्गों में भी जोश आ जाता है। वो अपने बेटों अपने पोतों के भविष्य को लेकर बेफिक्र हो जाते हैं। घर की खिड़कियों से झांकती जो माए मुझे आशीष दे रही थी, अगर मैं ठहर गया तो उनको क्या जवाब दूंगा। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको हक है, लेकिन शिव की 4 पंचायत समितियों, 124 ग्राम पंचायतों, 630 गांवों और 2000 ढाणियों की तरक्की कैसे होगी, इसका प्लान किसके पास है। शिव के 200 गांव ऐसे हैं जहां 10वीं तक स्कूल भी नहीं है, बहन बेटियां अनपढ़ रह जाती है। सैकड़ों गांव है जहां आज भी सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आखिर में एक विश्वास जो मैं आप सबको देता हूं, इस लड़ाई का परिणाम जो रहे, आप मेरे काम आ सकेंगे या नहीं, लेकिन रविंदर आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। आपकी लड़ाई अब आप नहीं, रविंदर लड़ेगा। और सिर्फ शिव विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, आपके परिवार का, आपके कुनबे का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में कैसी भी मुसीबत में हो, रवि को याद करना। अगर आपका भाई और आपका बेटा बनकर, आपके परिवार का बनकर काम ना करूं तो कहना उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा।